सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रेया मिस्त्री और आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट टाइम हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। उससे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हमने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है कि घर में बैठकर थोड़े गरीब बच्चे और बाकी जो घर में बैठकर पढ़ना चाहते हैं वो हमारा चैनल फ्री में एक्सेस करके ये सब टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। हम बहुत डिटेल में ये पढ़ाते हैं। नीट क्रैक करने के लिए आपको 2 बुक्स की ज़रूरत है। ये ने रिलीज किया हुआ 12th स्टैंडर्ड या फिर 11th का टेक्स्ट इनिशियल, और सेकंड है फोकस बायोलॉजी बुक। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये 11th स्टैंडर्ड का फोकस बायोलॉजी बुक है और ये 12th स्टैंडर्ड का फोकस बायोलॉजी बुक है। इसमें सब डिटेल में पढ़ाया गया है। अभी एनसीईआरटी में लाइंस में पढ़ाया गया है। इस बुक में आपको सब चार्ट वाइज मिलेगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सब चार्ट्स पे पढ़ाया गया है। बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं, आसानी से आपके माइंड में वो रहेगा। आप ये बुक अमेज़ॉन पे बाय कर सकते हैं और एनी शॉपिंग साइट पर आप बाय कर सकते हैं। मैं अभी एक बार रिवाइज करूंगी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ। एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। The reproductive events in humans include formation of gametes. First, gametogenesis, जिसमें sperm in males and ovum in females. Transfer of sperms into female genital tract, उसे हम कहते हैं insemination. Fusion of male and female gametes, fertilization, leading to the formation of zygote. Fertilize होके zygote होता है जो diploid होता है. This is followed by the formation and development of blastocyst and its attachment to uterine wall. Endometrium, इसे बोलते हैं implantation. और embryonic development जो होता है, development of the baby, उसे बोलते हैं gestation. And delivery of the baby, उसे बोलते हैं parturition. You have learned that these reproductive events occur after puberty. There are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female. अलग अलग प्रोसेस होता है both male and female में. For example, sperm formation continues even in old man, but formation of ovum ceases in woman around the age of 50 years. जो मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो ओल्ड एज तक चालू रहता है, लेकिन फीमेल्स में जो ओवरी का प्रोडक्शन, ओवम का प्रोडक्शन होता है वो अराउंड 50-45 ऐसे एज में वो सीज हो जाता है. Let us examine the male and female reproductive systems in the human. आज का टॉपिक है the male reproductive system. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जब हम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सोचते हैं, हमें टेस्टिस, फिर उसके एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उसके बारे में सोच आती है. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं. एक होता है प्राइमरी एंड दूसरा होता है सेकेंडरी. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस आता है जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट काम करता है, वो दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्लासीफाई करते हैं.
और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्लासिफाई करते हैं जो सेकेंडरी फंक्शंस करता है। इसे हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है एक्सेसरी डक्ट्स, दूसरा होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स, और जो थर्ड होता है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सेसरी डक्ट्स मतलब हमें क्या समझ में आता है? डक्ट्स यानी ट्यूब्स, और एक्सेसरी मतलब जो प्राइमरी ऑर्गन होता है उसे हेल्प करता है। एक्सेसरी डक्ट्स में फर्स्ट आता है रेटिटेस्टिस, सेकेंड आता है वासा एफरेंशिया,